Imagine the country you live in being hit by less and less fertile soil, making crop growing increasingly difficult. Sandstorm conditions prevail in the Indian capital, and now there are fears of early desertification of the region. Desertification and erosion are both concerns. Our Mother Earth is dying. ये मैं नहीं कह रहा, पर दुनिया भर की यूएन एजेंसीज एंड टॉप साइंटिस्ट कह रहे हैं. In many regions of the world, we've degraded soil. Soil is a most neglected part of the human environment. The soil is becoming sand. We need to save our soils. क्या आप ऐसे ही जीना चाहोगे? अगर नहीं, तो हमें ये समझना होगा कि ये सॉइल, ये मिट्टी या फिर ये धरती हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है. सॉइल इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब सॉइल मेरी और आपकी तरह जिंदा है. सच में? पर कैसे? एक चम्मच मिट्टी में पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उससे कई ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. इतने सारे एक चम्मच में? पर वो करते क्या है? बताता हूँ, पर उससे पहले आई वॉन्ट टू आस्क यू कि कार्बन के बारे में आप क्या सोचते हो. कार्बन? वो तो बहुत हार्मफुल है हमारे लिए. हम सब यही सोचते हैं, पर ये कितना सच है वो सोचने वाली बात है, क्योंकि धरती पे जीवन के अस्तित्व का बेस ही कार्बन है. हमारे शरीर का 16% हिस्सा कार्बन है, और हम सब जानते हैं कि ट्रीज एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसे कार्बन फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं. अब यहाँ रोल आता है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भाई साहब का. माइक्रो ऑर्गेनिज्म भाई इस कार्बन फ्यूल को कार्बन ग्लू में कन्वर्ट करते हैं, जिससे धरती में हवा और पानी का फ्लो मेंटेन रहता है. अगर सिंपल वर्ड्स में कहे तो सॉइल में एक यूनिक एबिलिटी है एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को धरती के अंदर स्टोर करने की, जो कि बहुत बड़ी बात है. ओ भाई साहब, हम रोज मिट्टी पे चलते हैं पर हमें पता ही नहीं है इसके अंदर चल क्या रहा है. यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे ना चाहते हुए भी हम सॉइल को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं. ये जो शरीर है इसका सिर्फ 1% ही ह्यूमन है, बाकी का 99% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है. मतलब सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्रोड्यूस करते हैं वही हम खाते हैं. मतलब जिसे हम थोड़ी देर पहले मिट्टी कह रहे थे वही हमारे अंदर जाके ह्यूमन बन चुका है. हैं? मतलब वी आर सॉइल ओनली? यस, बट वी आर डाइंग. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आई मीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डाइंग. ओह, बट कैसे? राइट नाउ हमारी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में जो केमिकल और रासायनिक खाद यूज हो रही है उसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर रहे हैं. जिस जमीन की डिपेंडेंसी पहले पोषक तत्वों के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे थी, आज वो डिपेंडेंसी केमिकल्स और रासायनिक खाद पे आ गई है. इससे हमारे फूड में पोषक तत्वों की जगह केमिकल्स और रासायनिक खाद ने ले ली है. आज के फूड की तुलना अगर 100 साल पहले के फूड से की जाए तो आज के फूड में 90% कम पोषक तत्व है. और बात सिर्फ फूड तक सीमित नहीं है, उससे कई ज्यादा बड़ी है. मतलब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? जमीन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म भाई साहब ही नहीं रहे. मतलब एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड जमीन में सेटल नहीं हो सकता. एयर में जितना कार्बन डाइऑक्साइड है उससे 3 गुना कार्बन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जमीन में स्टोर किए हुए हैं. पर क्या होगा जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जमीन में ही नहीं रहेंगे? मे बी वही जो अभी हो रहा है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा. यस, नासा की ये रिसर्च देखिए जिसमें वो दिखा रहे हैं कि कौन से मंथ में एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण ज़्यादा होता है. ध्यान से देखिए, मार्च अप्रैल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण ज़्यादा होता है. तब मॉडर्न एग्रीकल्चर में टीलिंग चल रहा होता है. ये जो रेड कलर है वो कार्बन डाइऑक्साइड है. और अब देखिए जून महीने में क्या होता है. लुक एट द कलर चेंज. वाओ, बट जून में होता क्या है? हमारे पास क्लाइमेट चेंज को रोकने की व्यवस्था पहले से ही मौजूद है. बट यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि दुनिया की 1/3 ऑफ सॉइल खराब हो चुकी है और हम सिर्फ अगले 60 साल तक ही फूड प्रोड्यूस कर पाएंगे अगर हमने अभी एक्ट नहीं किया तो. पर इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? We are not farmers. ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम ही है जो सब कुछ कर सकते हैं. सदगुरु, एक योगी, एक मिस्टिक
और इंडिया के टॉप 50 इन्फ्लुएंसिव पर्सनालिटी में से एक। उन्होंने इस डिजास्टर को रोकने के लिए लॉन्च की है सेव सॉइल मूवमेंट, जिसमें वो 65 इयर्स की एज में लंदन से कावेरी तक 30,000 किलोमीटर्स की बाइक राइड करेंगे, पूरी दुनिया में अवेयरनेस फैलाने के लिए। उसमें हमारा रोल क्या होगा? हम सब जानते हैं, सारे देश गवर्नमेंट के थ्रू चलते हैं। जब तक सारी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी में एनवायरनमेंट को इम्पोर्टेंस नहीं देगी, तब तक कोई भी चेंज नहीं आएगा। पर गवर्नमेंट को इलेक्ट भी हम ही करते हैं, और उनके चुनावी मुद्दे भी वही होते हैं जो जनता की डिमांड हो। तो हमें मिलकर आवाज़ उठानी होगी जो गवर्नमेंट के कानों तक पहुँचे। पर वो कैसे करेंगे? आज के समय में सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अपनी बात को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का। तो हमें अपने सोशल मीडिया का यूज़ करके ये बात अपने आसपास फैलानी होगी। पर हमें सोशल मीडिया पे शेयर करना क्या है? आपको सिर्फ इस नंबर पे मिस कॉल देना है, जिससे आप अर्थवर्डी बन जाओगे और आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। एंड ऑल्सो विजिट द वेबसाइट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। वाओ, पूरे वर्ल्ड में चेंज लाने का इससे इजी मौका आज से पहले कभी नहीं था। भारतीय संस्कृति में हजारों साल से हम धरती को माँ मानकर पूजते आ रहे हैं, पर आज वो माँ मर रही है। क्या आप उसे बचाएंगे? La 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 la. This very body is soil. My body, your body, everybody is just soil body. The magic of soil is it turns death into life. Depleted soils will not quench the fire of hunger. Unquenched hunger can burn the very world. This is a generational responsibility. Save soil. Let's make it happen.